हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट डे हमने टॉपिक कंप्लीट किया था हाउ कैन यू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल्स। यानी मॉलिक्यूल्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें परसेंटेज कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में स्टडी की थी। टुडे दिस टॉपिक इज केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री क्या होती है, स्टार्टिंग हम करेंगे केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री का मतलब होता है, केमिस्ट्री जो वर्ड है वो बेटा जो वर्ड है वो होता है कैन प्लस मिस्ट्री। कैन प्लस मिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का मतलब कैन प्लस मिस्ट्री, यानी कि मिस्ट्री में से होता है रहस्य, और केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री यानी कि इसकी जो डिस्कवरी थी वो इजिप्ट से थी। किससे थी? इजिप्ट से। इजिप्ट कंट्री से। इजिप्ट कंट्री में कीमिया एक वर्ड से डिस्कवरी हुई है। कीमिया का मतलब होता है ब्लैक कलर सब्सटेंस। मिस्ट्री मीन्स उसका मिस्ट्री एक रहस्य, यानी उस ब्लैक कलर सब्सटेंस का रहस्य, दिस इज नोन एज द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मीन्स क्या हो गया? केमिकल्स की मिस्ट्री, वही केमिकल्स की जो मिस्ट्री होगी, दिस इज नोन एज द केमिस्ट्री। केमिकल्स की मिस्ट्री को क्या कहेंगे? केमिस्ट्री कहेंगे। बट केमिकल्स की मिस्ट्री को केमिस्ट्री नाम दिया गया है। इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई? इजिप्ट से हुई थी। किससे हुई थी? इजिप्ट कंट्री से इसकी डिस्कवरी हुई थी। क्लियर राइट? केमिस्ट्री की एक्चुअल डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या होती है? इट इज ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of which deals with the study of क्या होता है? composition of matter, their properties, right? Composition of matter, their properties, and their formation. यानी क्या हो गया? केमिस्ट्री आपकी क्या है? एक साइंस की ब्रांच है किसके बारे में स्टडी कराती है? कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी मैटर का कंपोजिशन क्या क्या है, देयर प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, और उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में स्टडी क्या कहलाती है? दिस इज नोन एज द केमिस्ट्री। क्लियर राइट? दिस इज नोन एज द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की मेनली 3 ब्रांचेस हैं। इट हैज 3 मेन ब्रांच। कौन कौन सी मेन ब्रांचेस? विच मतलब 3 मेन ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, फर्स्ट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। And third is the physical chemistry. Clear right? 3 हो गए मेन पॉइंट: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी क्या हो जाएगी? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जाएगी which deals with the study of organic compound, यानी जिनका फॉर्मेशन किससे हुआ हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जिनके द्वारा जो स्टडी की जाए वो किसके हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं कार्बन और इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन कह सकते हैं CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ करके बाकी जितने भी कंपाउंड होता है वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टडी किया है। कार्बन कंपाउंड की स्टडी की है, जिसे नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जैसे जिनका फॉर्मेशन नेचुरली होता है, जैसे आजकल तो जिनका फॉर्मेशन क्या हो? नेचुरली हो, दिस इज नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे जिनका नेचुरली क्या होता है? जैसे प्लांट्स एंड एनिमल से ऑब्टेन, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनका जो ऑब्टेन किससे होता है? प्लांट्स और एनिमल से होता है, दिस इज नोन एज द ऑर्गेनिक
कंपाउंड, और इनकी स्टडी दिस इज नोन एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर पॉइंट? क्या है पॉइंट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी? विच द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है कि दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन या आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरली या प्लांट्स एंड एनिमल, जिनका जो आइसोलेट किससे किया जाए? प्लांट्स और एनिमल से आइसोलेटेड किया जाता है। दिस इज नोन एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डील्स विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जिनका फॉर्मेशन किससे हो? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये जो हमारे सी से, अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन हो, सी से हो, अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन हो, या फिर आपके रॉक से ऑब्टेन हो, ऐसा का देखिए ऐसे कंपाउंड जो हमें किससे ऑब्टेन होते हैं? सी से, अर्थ क्रस्ट से, रॉक से ऑब्टेन होते हैं, उन कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि एक कंपाउंड है बताओ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, किससे ऑब्टेन होता है? रॉक से, चट्टानों से ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट एक और देखिए CaCO3 हो गया, NaCl हो गया, किससे ऑब्टेन होता है? सी से ऑब्टेन होता है। इलेवेंट सी से ऑब्टेन होता है NaCl, रॉक से ऑब्टेन होता है CaCO3। नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? यानी इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकॉर्डिंग क्या था? स्टडी विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकॉर्डिंग स्टडी विद इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड फिजिकल केमिस्ट्री के मीन्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, deals with the study of physical properties of matter, and constitution of matter and law of chemical composition, ये दोबारा रिपीट करूं तो विच फिजिकल केमिस्ट्री का मीन्स होता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसकी स्टडी की जाए? मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर यानी मैटर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है उसका। एंड लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, और जो केमिकल कंपोजिशन के लॉ होते हैं उनकी अगर स्टडी की जाती है तो दिस इज नोन एज द फिजिकल केमिस्ट्री। क्लियर पॉइंट? दिस इज नोन एज द फिजिकल केमिस्ट्री। ये पॉइंट समझ में आया? 3 पॉइंट हो गए। डील्स विद कौन सी ये टॉपिक समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है समझिए। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंस है, यानी कि इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा भी है, इसका हार्मफुल इफेक्ट भी है और आपके इम्पोर्टेंस भी है। तो वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो हर किसी की होती हैं, इसलिए केमिस्ट्री की जो एडवांटेज है यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है इन द सप्लाई ऑफ फूड, इन द सप्लाई ऑफ फूड। तो सप्लाई ऑफ फूड का मतलब हो गया कि पहले जो थे, पहले प्राचीन समय में या एंशियंट टाइम में क्या किया जाता था कि जो फूड यानी कि जैसे कोई भी आपके ग्रेन्स वगैरह जो उगाए जाते थे उसमें क्या था कि पेस्टिसाइड में फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़
नहीं किया, जैसे DAP हो गई, यूरिया हो गई, इनका यूज़ नहीं किया था, जिसकी वजह से जो उनकी पैदावार थी, ये कह सकते हैं जो प्रोडक्शन था, वो प्रोडक्शन क्या था, कम था, जिसकी वजह से बहुत से लोग भूखे रह जाते थे, बहुत से लोग भूखे रह जाते थे। तो केमिस्ट्री का उपयोग करके, यानी केमिकल सब्सटेंस का उपयोग करके, जैसे कि आपने यूरिया ले लिया, यूरिया क्या करता है, उसके प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज कर देता है। यूरिया एक है क्या, केमिकल सब्सटेंस है, तो प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज, यानी 5 या 6 गुना प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से हमारे जो केमिस्ट्री का जो यूज है इन द सप्लाई ऑफ फूड में हो गया। सेकंड है, सेकंड पॉइंट होता है बेटा इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यानी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज किया था, यानी जितने भी आपकी क्रीम्स हैं, शैम्पू हैं, या फिर आपके फेस वॉश हैं, ये सब क्या होते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, या फिर और अदर प्रोडक्ट हैं, ये सब क्या है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो सभी किसके बनाए जाते हैं, केमिकल्स के बनाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज द इन द मेडिसिन, इन द मेडिसिन। देखो मेडिसिन में क्या होता है, मेडिसिन में सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता है वो आपका किसका यूज किया जाता है, केमिकल सब्सटेंस का। यानी कि जो आजकल एलोपैथिक मेडिसिन है उसमें क्या है, केमिकल सब्सटेंस का यूज किया जाता है। यानी जितने भी आपकी मेडिसिन हैं जो मार्केट में अवेलेबल है उनमें सभी में क्या होता है, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इज द इन एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर में जितने भी आपके फर्टिलाइजर हैं, पेस्टिसाइड हैं, हर्बिसाइड्स हैं, ये सब क्या होता है, केमिकल्स होता है। जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, पहले तो फर्टिलाइजर हो गए, फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल्स होता है, क्लियर भाई, फर्टिलाइजर हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए, ये सब क्या होता है बेटा, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, क्लियर भाई। तो इनका जो यूज होता है वो आए दिन सबसे ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, किस किस्म हो गया, इन द सप्लाई ऑफ फूड हो गई, इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गया, इन द मेडिसिन हो गई, इन एग्रीकल्चर हो गया, एक है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है जितने भी आपके क्लोथ्स बनाने की फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, या फिर कह सकते हैं जिनसे आपके थ्रेड बनाया जाता है या फैब्रिक्स बनाई जाती है, उनमें भी केमिकल सब्सटेंस का यूज किया जाता है। जैसे कि एक नायलॉन हो गया, नायलॉन क्या है, कंप्लीटली केमिकल्स क्लॉथ बनाए जाते हैं, कंप्लीटली केमिकल्स हैं। नायलॉन्स हो गया, टेरिलीन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ये सभी क्या है, इनके आपके क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, ये कंप्लीटली केमिकल्स होते हैं, राइट, ये कंप्लीटली क्या होता है, केमिकल्स होते हैं। नेक्स्ट है यानी कौन कौन से हो गए, इन द सप्लाई ऑफ फूड, इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, इन द मेडिसिन, इन एग्रीकल्चर, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यानी टेक्सटाइल का मतलब मैंने क्या बताया, जो आपकी क्लॉथ्स बनाती है इंडस्ट्री, यानी क्लॉथ्स बनाती हैं या फैब्रिक्स बनाती हैं, उन सभी को हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काउंट करते हैं। तो इन सभी का यूज क्या है, क्लॉथ्स बनाने में, और क्लॉथ्स किससे बनते हैं, नायलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया। तो टेरिलीन और पॉलिएस्टर क्या करते हैं, कॉटन के साथ में ब्लेंडिंग कर देते हैं, आपस में वो फैब्रिक्स को ब्लेंड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद जो कपड़ा बनता है उसको क्या कहता है, पॉलिएस्टर या टेरिलीन बनाया जाता है, क्लियर पॉइंट। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज द, नेक्स्ट हो गया सिक्स पॉइंट हो गया इन द वॉर। इन द वॉर में देखिए, वॉर में क्या होता है कि जो भी आपके एक्सप्लोसिव सब्सटेंस यूज किया जाता है, जैसे एक्सप्लोसिव हो गए, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस हो गया, यानी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक होता है TNT, TNZ हो गया, या फिर आपका एक होता है RDX। ये सब टोटल के होते क्या है, गन पाउडर हो गया, ये सब होते क्या है, आपके केमिकल सब्सटेंस से रिपीट किया। तो केमिस्ट्री का यूज बहुत ज़्यादा। तो एक डिसएडवांटेज क्या है, अगर हम वॉर में ये ऐसे सब्सटेंस TNT, TNZ, RDX है, गन कॉटन है, इनको अगर यूज करते हैं तो उस केस में हमारे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस होता है। यानी इकोनॉमिकल लॉस होगा, आपके ह्यूमन लॉस होगा, एनिमल लॉस होगा, और जो आपकी एग्रीकल्चर फील्ड होंगे उनमें फर्टिलिटी लॉस होगा। यानी बहुत ज़्यादा नुकसान भी है, यानी फ़ायदे के साथ साथ, यानी प्रॉफिट के साथ साथ केमिस्ट्री का किसी जगह पर लॉस भी है, क्लियर पॉइंट। तो
आपके ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। कौन सा था टॉपिक, क्या था? इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड डिसएडवांटेज ऑफ केमिस्ट्री। डिसएडवांटेज क्या होगी? ये जो भी आपके वेपन्स बनाए, केमिकल्स वेपन्स बनाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? केमिकल्स वेपन्स आपको कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं। सपोज करिए न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया। न्यूक्लियर बॉम्ब अगर किसी भी कंट्री पर डाला जाता है तो क्या होता है? वहाँ पर इकोनॉमिकल, एग्रीकल्चर फील्ड, ह्यूमन, एनिमल सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्लियर पॉइंट? सभी कुछ क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्लियर पॉइंट? जैसे कि आपके एक कंट्री सुनी होगी, हिरोशिमा और नागासाकी, मतलब जापान में है, सिटी है हिरोशिमा और नागासाकी। इन पर एटॉमिक बॉम्ब का अमेरिका ने हमला किया। तो क्या हुआ था? वहाँ पर कई सालों तक कुछ भी फील्ड में नहीं उगाया जा सकता। वहाँ के जो व्यक्ति थे वो पैरालिसिस होते थे, मतलब जिनके व्यक्ति जो क्या थे, पैरालिसिस होते थे। क्लियर पॉइंट? तो आज के लिए इतनी काफ़ी, नेक्स्ट डे कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू।